राजेंद्र, क्या हुआ स्वामी? राजेंद्र, ये क्या किया आपने? मेरी पवित्रता, मेरे सतीत्व को अपने छल से दूषित करके मुझे किस पाप का भागीदार बनाया आपने? स्वामी, मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मुझे लगा कि जो बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सुंदरता पे देवराज। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पौरुषत्वहीन एवं रूप हो जाओगे। नहीं, मुझे क्षमा कर दे ऋषिवर, मुझसे दुस्साहस हो गया। ऋषिवर, मैं स्वर्ग का राजा हूं। यदि मैं पुरुषत्वहीन एवं कुरूप हो जाऊंगा तो मुझसे मेरा सिंहासन भी छिन जाएगा। मुझे क्षमा कर दे और कृपया करके अपना श्राप वापस ले ले। मुझे श्राप से मुक्त कर दे। नहीं देवराज, जो अपराध तुमने किया है वो आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया। मैं जानता हूं तुम अहिल्या को पाने के लिए आतुर थे, परंतु उसके पिता ब्रह्मदेव ने तुम्हें उसके योग्य नहीं पाया। मुझे यह भी ज्ञात है ये घात अहिल्या के अलावा तुमने मेरे लिए भी रची थी। तुम तो क्षमा के योग्य हो ही नहीं देवराज। यदि तुमसे देवराज इंद्र की उपाधि छीन ली जाती है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं होगा। अहिल्या, इतने वर्ष मेरे साथ रहने के बाद भी मेरे शरीर, मेरे स्पर्श से अपरिचित हो? एक पराये पुरुष की निकटता से तुम्हें उसकी वास्तविकता का बोध नहीं हुआ? क्या तुम्हारी संवेदना इतनी शिथिल हो गई है कि देवराज इंद्र के तेज का भी तुम्हें आभास नहीं हुआ है? यदि तुम इतनी ही पत्थर समान हो गई हो तो फिर इस मानव शरीर की आवश्यकता ही क्यों है तुम्हें? जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं। तुम पत्थर की बन जाओगी। स्वामी क्षमा। तो मेरा दोष क्या है स्वामी, जो आप मुझे पत्थर बनने का श्राप दे रहे हैं, अपने आप से पृथक होने का श्राप दे रहे हैं? स्वामी, मैंने आज तक कभी भी
अपनी पवित्रता को भंग नहीं होने दिया। तन और मन से आपके प्रति समर्पित रही मैं। अपने दाम्पत्य की मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं किया मैंने स्वामी। तो फिर किसी और के छल का दंड मुझे क्यों? यदि आपको लगता है कि यही उचित है और यही मेरा प्रायश्चित है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती। किंतु मेरी आपसे एक विनती है स्वामी कि मेरे दंड की कठोरता मेरे अपराध के अनुपात अनुसार हो। ठीक है, इस श्राप का अंत तभी संभव है जब स्वयं भगवान विष्णु दशरथ पुत्र राम का अवतार लेकर यहां पधारेंगे। उनके चरण कमल का स्पर्श पाते ही तुम पुनः मानव शरीर धारण कर पाओगी। शिवर, ये कैसा अन्याय है? आपने अहिल्या को श्राप मुक्त होने का मार्ग तो बता दिया, किंतु मेरे साथ ये पक्षपात क्यों? सिद्धियों के मार्ग में शुभ की ओर अग्रसर इस संसार में तुमने एक ऐसा दुष्कृत्य किया है जिससे एक अशुभ स्थिति उत्पन्न हो गई है। तुम्हें इससे मुक्ति दिलाने हेतु किसी महाशुभकारी, विघ्न विनाशक, मंगलकारी को ही आना पड़ेगा। देवराज, तुम एक प्रत्यक्ष पापी हो। तुम्हारे इस नीच कर्म ने समस्त संसार को प्रताड़ित किया है। इसका हल इतना कठिन होगा कि ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे इस कुकर्म का परिणाम सभी देवी देवताओं को भुगतना पड़ेगा। जाओ देवराज, चले जाओ यहां से। न्याय अन्याय का तर्क तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता। एवं वैसे भी तुम मेरे दोषी नहीं, पुरुष एवं प्रकृति के दोषी हो। अहिल्या का अपमान करके तुमने आदि शक्ति का अपमान किया है। अब आदि शक्ति ही तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगी। जाओ, चले जाओ। माता पार्वती, माता पार्वती! विचलित क्यों हो रहे हैं? ये व्यग्रता कैसी? अवश्य कहीं कोई अनर्थ हुआ है।
सा श्री है पार्वती, जो हमें और भी कलुषित करते जा रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, पौरुषत्व विहीन एवं कुरूप हो जाओगे। तुम पत्थर की बन जाओगी। न्याय के रचयिता ऋषि गौतम स्वयं न्याय का पालन नहीं कर सकेंगे। माता, 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 माता। यहाँ आने का दुस्साहस भी कैसे किया तुमने इंद्र? सब मत कहिए माता, आपके संतान तुल्य हूँ, आपके सिवा कहाँ जाता मैं। जो पाप तुमने किया है उसके पश्चात तो तुम्हें पाताल में भी स्थान नहीं मिलेगा। मुझसे भूल हो गई माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपराध है ये इंद्र, अपराध। इसे भूल की संख्या देकर तुम इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। नहीं, नहीं माता, ऐसा मत कहिए। मुझे स्वयं ऋषि गौतम ने कहा है, यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। मां, मुझे क्षमा करते, मुझे क्षमा कर। एक स्त्री का अपमान करके, उसे कलंकित करके तुम सोचते हो कि तुम क्षमा के पात्र हो? नहीं इंद्र, ऋषि गौतम ने तो तुम्हें तुम्हारे अपराध के अनुपात में दंड ही नहीं दिया। अमृत पीकर भी तुम्हारे मन का विष नष्ट नहीं हुआ। देवराज होकर उचित और अनुचित में भेद करना कैसे भूल गए तुम इंद्र? असुरों को अमृत से वंचित क्यों रखा गया? क्योंकि अमर होने का अधिकार केवल अच्छाई को ही मिल सकता है। किंतु अमर होने के पश्चात अच्छाई ऐसी बुराई में परिवर्तित हो जाएगी, इसकी तो कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव था। क्या तुम्हारे इन्हीं दुष्कर्मों के लिए हमारे स्वामी ने विष पिया था? और केवल तुमने ही नहीं, ऋषि गौतम ने भी न्याय कहाँ किया? जिस पत्नी की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी रक्षा की, उन्हें वरदान दिया, जिस पत्नी ने सदैव उनका साथ दिया, उसी पत्नी को शिला में परिवर्तित कर दिया उन्होंने। नहीं, अहिल्या को शिला में परिवर्तित करके उन्होंने स्वयं शिला होने का परिचय दिया है। माता, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दे माता। मैं वचन देता हूं, मैं ऐसा दुष्कृत्य कदापि नहीं करूंगा। जो दुष्कृत्य तुम कर चुके हो, उसके पश्चात कोई और दुष्कृत्य हो भी क्या सकता है इंद्र? तुम्हारा ये कुरूप होना तुम्हारे अंतर्मन की कुरूपता का प्रत्यक्षीकरण है, ताकि तुम्हें स्वयं से ही घृणा हो जाए और तुम्हारा ये कुरूप रूप सदा तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का स्मरण कराता रहे। इससे पहले हम तुम्हें कोई श्राप दे दे, चले जाओ यहां से इंद्र, चले जाओ। मैं यहाँ जिस उद्देश्य हेतु भेजी गई थी, सेनापति मुर्गन से वो तथ्य मैंने अभी तक गुप्त रखा है। मैं उनसे कहूँ भी तो कैसे? कहीं मेरा सत्य जानने के पश्चात वो मेरे प्रेम पे विश्वास ही ना करे। अरे अपने मन में अपनी भावनाएं तो कायर छुपाते हैं, और तुम कायर नहीं हो। कार्तिकेय लंबे समय के लिए चला जाएगा। यदि तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पास आए, तो तुम्हें उसका अभियान के लिए जाना स्थगित करना होगा।
यदि तुम्हारे प्रेम ने कार्तिकेय को नहीं रोका तो उसकी विरह तुम्हारा दंड होगा, और यदि रोक लिया तो कार्तिकेय का प्रेम तुम्हारा पारितोषिक होगा। प्रेम यदि हृदय में ही रहे तो वे कभी सफल नहीं हो सकता, उसे व्यक्त करना ही पड़ता है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। सेनापति मुर्गन से प्रेम करती हो, ये बात वो भी जानते हैं। उनके प्रति तुम्हारी भावनाओं की चर्चा मैंने उनसे की थी। क्या कहा उन्होंने? ये बात तुम स्वयं उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? मैं सेनापति मुर्गन को जानती हूँ, वो स्वयं कभी तुमसे इस विषय पे बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यदि उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया तो? और अगर उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांत हो जाइए, आप सब कृपा कर शांत हो जाइए। जिन कठिन परिस्थितियों का सामना आज संसार को करना पड़ रहा है, यदि शीघ्र ही उसका समाधान न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु गुरुदेव, देवराज की अनुपस्थिति में सभापति कौन होगा? मैं करूंगा इस सभा की अगुवाई। किंतु आप में वो कौन सी विशेषता है जिसके कारण हम आपको देवराज के स्थान पर बैठने दें? अग्निदेव, मेरे अभाव में संसार अंधकार में डूब जाएगा। ना ही पुष्प खिलेंगे, ना ही अन्न उगेगा। संसार में ऐसी शीत लहरें चलेंगी कि सभी जीव जंतु वनस्पति सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप सब में सबसे योग्य मैं हूं। संसार कच्चे अन्न का सेवन तो नहीं कर सकता और ना ही उसे आपकी ऊष्मा से पकाया जा सकता है। यह कार्य केवल अग्नि से ही संभव है, इसलिए मेरी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। यदि यही तर्क है तो मेरी भूमिका आप दोनों से सर्वश्रेष्ठ है। वायु के अभाव में अग्निदेव आप कुछ भी नहीं कर सकते, और सूर्यदेव संसार शीतलहर का सामना भी कर लेगा, किंतु वायु के बिना जीवन की कल्पना भी करना संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव, देवराज के स्थान पर बैठने का अधिकार मुझे होना चाहिए। मैं सबसे अधिक योग्य हूं। योग्यता मेरे अंदर है। शांत हो जाइए। ये प्रलाप क्यों कर रहे हैं आप सब? मेरा आदेश है, आप सब शांत हो जाइए। ठीक है, तो पहले यही तय हो जाए कि कौन सबसे बड़ा है, किसकी महत्वता अधिक है। उसके पश्चात ही यह सभा संभव होगी। ये कैसे देवता है जिन कार्यों के निष्पादन हेतु इन्हें नियुक्त किया गया है? एक उसी पर चर्चा करना इन्हें स्वीकार्य नहीं। जब संसार का संचालन करने वालों की मानसिकता ऐसी है तो फिर इस संसार का कल्याण कैसे होगा? अमृत देवताओं को अमृत प्रदान करने ही तो नहीं था, अमृत देवताओं के अहंकार को पोषित करने ही तो नहीं था। मंथन का विष पीने के पश्चात मैं तो नीलकंठ बन गया, किंतु श्री को प्राप्त करने के पश्चात यह समस्त संसार श्रीकंठ क्यों नहीं बन पाया पार्वती?
केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी तपस्या का आरंभ हो चुका है पार्वती। हम दोनों अपने उस लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हैं। इसका शुभ परिणाम अति शीघ्र संसार के समक्ष होगा।